नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल जेटेट सीटेट में। दोस्तों, आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज यहाँ पे जेटेट सीटेट की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे आज मैं खास करके बता दूं कि झारखंड में जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है या होती आ रही है, उसमें आप यह देखते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, या झारखंड में जो भी वैकेंसी आएगी वह आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न निकल करके हमेशा आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जेटेट से संबंधित कुछ रिलेटेड बात यहाँ पे बताने आया हूँ, जिसमें आपको जेटेट की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए, यदि आप भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हो और झारखंड में आप परीक्षा देना चाहते हो, तो उसमें आपको जो है कि झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान जरूर ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो सबसे फर्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं, वह है झारखंड की चौहद्दी या झारखंड की भौगोलिक सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम आप किस प्रकार से याद करोगे। इसको मैं छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, और इससे संबंधित यदि आपको झारखंड में किसी भी जीके का आता है, इससे संबंधित चौहद्दी संबंधित, तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब देने में अवश्य ही सक्षम होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूं झारखंड की चौहद्दी से संबंधित जानकारी के लिए एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। आप इसको याद भी कर लेंगे, और इस पर जितने भी प्रश्न अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आए हैं वो भी मैं इस बीच में आपको करवाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए अवश्य रहिएगा, और आप झारखंड के जो भी यहाँ पर भौगोलिक सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों से संबंधित प्रश्न है उसको आप आज अवश्य ही याद कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आइए, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाया है आपको। ये ट्रिक जो है आपके झारखंड की भौगोलिक सीमा को या चौहद्दी को याद करने का जबरदस्त ट्रिक है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आइए, वह ट्रिक क्या है? वह ट्रिक है जिसके माध्यम से हम चौहद्दी को याद करेंगे। वह ट्रिक है छवि पर उड़ी यूपी। छवि पर उड़ी यूपी। आप देखते हो हर कोई लोग किसी न किसी पे क्या होते, उड़ते हैं, फिदा होते हैं। तो यहाँ छवि नाम है और उस पर उड़ी कौन? यूपी। यूपी किसी का नाम हो सकता है, उमेश प्रसाद हो सकता है, उमाकांत प्रसाद हो सकता है। तो इस तरह से एक नाम है कि छवि पर यह उड़ गया यूपी, मतलब छवि पर फिदा हो गया यूपी। तो उस पर एक आपका ट्रिक्स बन गया है, छवि पर उड़ी यूपी। छवि लड़की का नाम है और छवि पर उड़ी यूपी, कोई लड़का है वो उड़ गया। तो छवि पर उड़ी यूपी के नाम से हम यहाँ पे जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। किसको याद करेंगे? भौगोलिक सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। आइए, क्या क्या इसमें नाम है इसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 से आपका जो है, 6 से यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, 6 से आप छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे बी है छवि, यहाँ पे छवि है आपका। बी से आपका बिहार है, और प यहाँ पर जो है आपका पश्चिम बंगाल आता है। उड़ी से उड़ीसा, उड़ी से उड़ीसा राज्य है। और यूपी तो आप जानते ही हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। तो आप आपने यहाँ जान गया कि छवि पर उड़ी यूपी का मतलब क्या है। मतलब झारखंड की भौगोलिक सीमा को जो राज्य स्पर्श करते हैं उसका याद करने का ट्रिक क्या हो गया, आप एक बार बता दो। छवि पर उड़ गई यूपी, छवि पर उड़ी यूपी, यानी छवि पर फिदा हो गया यूपी। तो देखो, 6 से क्या है? छत्तीसगढ़। बी से क्या है? बिहार। प क्या है? पश्चिम बंगाल। उड़ी से क्या है? उड़ीसा। और यूपी से क्या है? उत्तर प्रदेश। यानी ये जो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 और 5 राज्य, यानी आपसे एक प्रश्न पूछ देगा कि झारखंड राज्य की सीमाओं को कितनी राज्य स्पर्श करती है। झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अब आप बता सकते हो कितने राज्य स्पर्श कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 राज्य स्पर्श करते हैं। एक प्रश्न यहां से निकल गया। तो इस तरह से बहुत से सारे प्रश्न से निकल करके आएंगे, मैं आपको बारी बारी से करूंगा। तो आप अभी वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, देखिएगा इससे संबंधित बहुत ही प्रश्न आपके हल होने वाले हैं। तो आइए, मैं यहाँ पे कुछ बता दूं। चौहद्दी का मतलब होता है कि पूरब में कौन सा राज्य स्थित है, पश्चिम में कौन सा राज्य स्पर्श करेगा, उत्तर में कौन सा राज्य स्पर्श करेगा, दक्षिण में कौन सा राज्य स्पर्श करेगा। तो ये हमें जाननी है। ये तो ट्रिक आप जान गए कि कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है, लेकिन ये अभी आपको जानना बाकी रह गया है कि
उत्तर में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, दक्षिण में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, पूरब में कौन सा राज्य स्पर्श करता है और पश्चिम में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, उत्तर में, दक्षिण में। ये सारी बातें अभी जानने बाकी है, तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहोगे। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ जो है यहाँ पे मानचित्र, यहाँ पे आप दिशा का निर्धारण करते हो। जैसे जब भी आप रीजनिंग पॉइंट्स पढ़ते हो तो यहां पर देखिएगा, आप इस तरह से बना करके आप क्या करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरह से इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। तो इधर वाले जो पार्ट होते हैं वो पूरब कहलाते हैं, इधर वाले जो पार्ट होते हैं वो पश्चिम कहलाते हैं, ऊपर जो होते हैं वो उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करते हैं और नीचे जो होते हैं वो दक्षिण दिशा को इंडिकेट करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले रहे हैं, ये आप जानते हैं। तो अब आप इसको किस तरह से बैठाएंगे, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने कॉपी में उतार सकते हैं आप। तो आप इसको किस तरह से बिठाओगे, यानी पूछा है कि पश्चिम में कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है और दक्षिण में कौन सा राज्य है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से आप इसको बैठाओगे। मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे ये आप इसको लिख लिए होंगे। तो यहाँ देखिए, हमें जगह की आवश्यकता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आप देखोगे यहाँ पे, यहां से स्टार्ट करोगे, किस साइड से स्टार्ट करोगे, पश्चिम साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये जो छवि है, छवि पर उड़ी यूपी, इसको किस तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम आप लोग, तो आप लोग जो है उसको पश्चिम दिशा से स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया पश्चिम, फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से आप क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां पे हो जाएगा बी, यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा उड़ी, फिर नेक्स्ट आता है यहां, यानी इसके यहां आता है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज 4 पार्ट में यहां आता है पश्चिम में, तो इसको हम यहां पे बीच में डाल देंगे यूपी। तो आपने यहां पे बैठा लिया, जो दिशाओं को बांट करके आपने बैठा लिया। कहां से लिखना प्रारंभ करना था, छवि पर उड़ी यूपी। कहां से स्टार्ट करेंगे आप, पश्चिम साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये अलग अलग पार्ट है, अलग है, बी अलग है, ये पर पूरा है, उड़ी पूरा है, यूपी पूरा है। छवि में 2 स्टेट है इसलिए अलग है, बी अलग है। तो को आप पश्चिम में दोगे तो बी आपका उत्तर में हो गया, फिर ये पर पूरब में हो गया, फिर उड़ी दक्षिण में हो गया। तो ये क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा के अनुसार आपको बैठा लेना है, ठीक है। एक बार देख लेंगे आप। अब यहाँ पे मतलब तो आप समझ गए हैं, क्या है आपका छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ समझ गए हैं। बी मतलब आप समझ गए हैं, बी मतलब क्या है आपका बिहार, और पर मतलब भी आप समझ गए हैं, वो क्या है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है आपका पश्चिम बंगाल। उड़ी से आप समझ गए होंगे, उड़ी से आपका जो यहां पर बता रहा है वह है आपका उड़ीसा, और यहां पे यूपी से मतलब हो गया उत्तर प्रदेश। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या आप इसको लिख सकते हैं, क्या आप इसको कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा राज्य किधर होगा। तो अब आपके बीच जब आप इस फंडा को तैयार कर लेते हो तब आप इस पे बहुत सारे प्रश्न को बता सकते हैं, और यही वह प्रश्न है जो आपके हर जेटेट एग्जाम में या झारखंड राज्य से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं, उसमें एक प्रश्न अवश्य ही निकल करके आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बता दूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे कि प्रश्न कैसा हो सकता है, क्या क्या इससे प्रश्न निकल करके अभी तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं इस चौहद्दी से। तो आइए अब इससे क्या प्रश्न हो सकता है। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे प्रश्न के साथ, अगर आप जानते हैं उत्तर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर बहुत जल्दी कर सकते हैं, और नहीं जानते तो आप हमारे साथ बने हुए रहिए। आइए देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न क्या हो सकता है आपसे, आपके बीच से इसमें पहला एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, झारखंड राज्य भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। आपसे एक पहला प्रश्न यहां पे निकल करके आता है कि झारखंड राज्य जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, जिसे मान लीजिए आपके लिए ऑप्शन के रूप में यहां पे हो गया 2, यहां पे हो गया 3, यहां पे हो गया 6 और यहां पे हो गया मान लीजिए 5। अब आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ गए, आप क्या करेंगे, आपको यह ट्रिक याद रखना है। छवि पर उड़ी यूपी, आप गिन लीजिए यहां कितने स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ 1,
बिहार 2, पश्चिम बंगाल 3, ये उड़ीसा था 4 और यूपी 5। तो अब आप बता सकते हो ना कि झारखंड राज्य जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, कितने राज्यों से सटी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अब आप बता सकते हैं 5। इसका आंसर क्या होगा 5। तो इस तरह से यहाँ पे 5 ऑप्शन है, आप 5 यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है, आप इसको कर सकते हो। यह बहुत बार बोर्ड आपके परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो आप जेटेट का दे रहे हो या कुछ भी दे आप आता है। तो देखिए इससे एक प्रश्न यह निकल के आया। आइए इसका सेकेंड प्रश्न और क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य, ये चौहद्दी आ गया, यानी उत्तर में कौन सा, झारखंड के उत्तर में कौन सा है। तो इस तरह से आपका सेकेंड प्रश्न मान लीजिए बन गया। क्या प्रश्न हो जाएगा, झारखंड राज्य, झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे। उत्तर में देखो क्या है, आपके टारगेट में यहां बना हुआ है। तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, इसका आंसर हो गया आपको बिहार। इसका आंसर क्या हो गया, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसी में थर्ड जो उभर करके आ रहा है, देखिए इसमें क्या आ रहा है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहीं पे झारखंड के उत्तर था, आप इसी में मैं कर दिया यहाँ पे पूर्व। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, आपका आंसर होगा, बताइए। आप बता सकते हैं कि झारखंड के यहाँ पर जो पूरब है, तो आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या निकल करके आ सकता है, तो आपके पास आ सकता है, आप इसको नोट्स करते चलेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा कि झारखंड के दक्षिण दिशा में, झारखंड के दक्षिण दिशा में, झारखंड के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए दक्षिण होता है, दक्षिण में आपको कौन सा राज्य स्थित है, उड़ीसा। इसका आंसर हो गया आपका क्या चीज, उड़ीसा। इसका उत्तर होता है, आपका आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं उड़ीसा, यानी झारखंड के उत्तर में जो है उड़ीसा राज्य स्थित है। इसी तरह से एक और प्रश्न भी आपके इसमें बनेंगे। आइए वह प्रश्न क्या है, तो वह प्रश्न आप लिख लेंगे कि झारखंड के यहां पर पश्चिम क्या है आपका, पश्चिम, झारखंड के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। झारखंड के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, आपको यह प्रश्न उभर करके आ सकता है। तो आप इसमें आंसर के रूप में क्या दोगे, तो झारखंड के पश्चिम जो दिशा है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य है, उसमें कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर देखिए आपका छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। उसी तरह से अब कोई उत्तर प्रदेश पूछता है, तो कभी कभी आपको पूछ देगा, तो अगर उसमें छत्तीसगढ़ न देकर के आप उत्तर प्रदेश देगा तो पूछता है आपका कि ये देखिए आपका हो गया उत्तर दिशा और ये हो गया पश्चिम, तो बीच में कौन सा दिशा हुआ, उत्तर पश्चिम। क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो झारखंड के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, उत्तर पश्चिम में मिलाकर के कौन सा राज्य स्थित है। इस तरह से दो प्रश्न इससे मिलकर के आ जाते हैं कि झारखंड के उत्तर पश्चिम, झारखंड के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो ये बीच में आपका पड़ जाता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में वह राज्य जो हो जाता है आपका, वह कौन होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इससे बहुत सारे प्रश्न निकल करके आए और ये सारे प्रश्न जो है सिर्फ एक ही ट्रिक पर आधारित था, जो आप याद कर लेते हो तो ये प्रश्न का आप आंसर कभी नहीं भुला सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे। इसमें और जो प्रश्न उभर करके आते हैं कि झारखंड के जो राज्य हैं वो सबसे अधिक जो है भारत के किस राज्य को स्पर्श करते हैं, भारत के कौन से राज्य को सबसे ज्यादा क्षेत्रों में स्पर्श करते हैं, सबसे अधिक ज्यादा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वह बिहार राज्य है। वह कौन सा राज्य है, वह बिहार राज्य है जो सबसे अधिक क्षेत्र को स्पर्श करता है, जो सबसे अधिक भागों से घिरा हुआ है। जिसमें आपको एक बता दें, यहाँ पर आपका जो कोडरमा है, आपका क्या है कोडरमा, वह बिहार राज्य के कौन से जिला से सटता है, तो वह नवादा जिला है। बिहार राज्य का कौन सा, नवादा जिला जो है वह कोडरमा जिला से सटता है, वो हो गया आपका। और एक प्रश्न इसमें आता है जो निकल करके आपके पास, वह आता है कि उत्तर प्रदेश, वह एक प्रश्न है जिसको आप लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा से
सटे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे झारखंड राज्य, झारखंड राज्य के जिले का नाम बताना है। ये जिले का नाम बताओ। जैसे झारखंड राज्य है, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटती होगी, ठीक है, तो वो सबसे सटने का स्थान, जो सबसे करीबी स्थान है, वह झारखंड राज्य का कौन सा जिला जो है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, मतलब कौन सा झारखंड कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश में जाकर टच करता है और जो बॉर्डर है, ठीक है। तो झारखंड राज्य जो उत्तर प्रदेश में मिलती है, उधर जाने के क्रम में आप पलामू होते हुए जब गढ़वा जाते हैं तो वहां पर जो है आपका बिंडमगंज स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां से आपका जो है वो कौन होता है, राज्य होता है, वो आपको उत्तर प्रदेश की सीमा को मिलाता है। यानी वह जिला यहाँ पूछ रहा है ना, जगह पूछ रहा है, तो वो गढ़वा जिला है। वो कौन सा जिला है? गढ़वा। तो इसका आंसर क्या आप लिख लोगे? इसका आंसर जो हो जाएगा वह आपका गढ़वा जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? गढ़वा जिला। इसी तरह से एक प्रश्न पूछता है कि यहां पर आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी है वो सबसे कौन सी आपकी पूर्व में पश्चिम बंगाल क्या है, पूर्व में या पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की सीमा से, इसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश से आपसे पूछा था तो आप यहां पे बता दिया गढ़वा, उसी तरह से पूछ देगा पश्चिम बंगाल। क्या पूछेगा आपसे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे झारखंड के जिले, झारखंड राज्य के जिले का नाम बताओ। तो जैसे आपका यहां पर पूरब, यहां पर क्या है? पूरब ना, पूरब में पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पे झारखंड राज्य की पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे, तो पश्चिम बंगाल पूरब में है, तो पूरब में जो सटती है झारखंड से, पश्चिम बंगाल जैसी सटती है, तो उसके सटे हुए झारखंड का जिला कौन सा है? उसके सटे हुए एकदम करीबी जो झारखंड का जिला है वह कौन सा है? तो वो आपका जो है पूर्वी सिंहभूम है। तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि पूरब में पश्चिम बंगाल था और पूरब में झारखंड का कौन सा सटेगा? तो पूर्वी सिंहभूम सटेगा। यानी पूरब है तो पश्चिम बंगाल और पूरब है तो पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम जो है आपका जो है पश्चिम बंगाल की सीमा से स्पर्श करता है झारखंड राज्य का जिला। तो यहाँ पे आपका हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपके बीच झारखंड राज्य की चौहद्दी से संबंधित प्रश्नों को आपके बीच एक ट्रिक के माध्यम से रखा। यदि आपको यह अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल जेटेट सीटेट को अवश्य ही एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हो सके तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। मैं आपका मित्र उपस्थित हूं आपके साथ, आपको शिक्षक बनाने के लिए, और मैं यह वादा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप एक न एक दिन अवश्य ही शिक्षक बनोगे। तो चलिए, ये शिक्षक बनने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई रणधीर कुमार मिश्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।